गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में वायु के बारे में पार्ट 4 वायु के बारे में समझेंगे। वायु क्या होती है? यानी हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी है, जिसलिए इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। हमें सांस लेने के लिए वायु चाहिए। हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यानी वायु जो है सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त होकर जल सकते हैं। यानी वायु नहीं होगी तो ये सूर्य की जो गर्मी होगी उस गर्मी से तप कर हम जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। रात के समय ठंड से क्या हो सकते हैं? जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यह क्या है? वायु राशि है जो पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी वायु नहीं होगी तो हमारे यहाँ गर्मी अधिक होगी। गर्मी अधिक होगी तो उससे हम तपकर जल जाएंगे और रात के समय भी ठंड अधिक पड़ेगी, तो जिसके कारण हम ठंड से जम सकते हैं। फिर है वायुमंडल का संगठन। तो जैसे कि बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी को पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब यह ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है। पृथ्वी का तापमान क्या करता है? बढ़ाता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन होता है। फिर है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, जैसे कि आप सभी को पता है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की है। किसकी है बच्चों? नाइट्रोजन गैस। जैसे कि इस चित्र में बताया गया है कि ये 78% नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है और 21% यानी 21% ऑक्सीजन गैस है। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। और फिर 1% जो है वह अन्य गैस है। 1% अन्य गैस है। जैसे कि जिस प्रकार वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि इस चित्र में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो 0.03% पाई जाती है। आर्गन गैस है जो 0.93% पाई जाती है एवं अन्य गैसें में 0.04% है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। धूल के छोटे छोटे कण, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं।
जैसे कि हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कौन सी गैस चली जाती है, नाइट्रोजन, और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की। कौन से गैस की, नाइट्रोजन गैस की। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, जो मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। यानी मनुष्य जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। यानी हम पेड़ पौधे काटते हैं तो वायुमंडल का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हरे पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, जो अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मनुष्य जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए तो यह पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती हैं और ठंडी होकर ऊपर उठती हैं। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। इस प्रकार कौन सा चक्र चलता रहता है, वायु चक्र। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे।